Okay, so in the first session हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आती है वहाँ से, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग ग्रैब कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सीखना है इसमें एक्सेल के बेसिक टर्म को सीखना है। बेसिक्स टर्म में क्या होता है ना कि 99.9% आपको पता ही होगा कि अगर मैं रोज की बात करूं तो 1 2 3 4 5 ये जो है हमारे रोज हैं। लाइक ABCD की बात करूं तो दीज आर कॉलम्स। तीसरा होता है सेल। सेल क्या होता है? ये बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। इसके बाद एक वर्ड है रेंज और एक है एड्रेस। रेंज क्या होता है कि जब भी कभी आप डेटा क्रिएट करते हो या जिस डेटा पे काम करते हो किसी एक सेल के अंदर नहीं होता, वो मल्टीपल सेल्स में होता है वो डेटा। सो ये सारे सेल्स को मिला के इसको रेंज बोलते हैं, यानी मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा। इसको भी रेंज बोल सकते हैं, इसको भी रेंज बोल सकते हैं, इसको भी रेंज बोल सकते हैं। अच्छा, एड्रेस क्या होता है? किसी भी एग्जैक्टली जिस सेल पे हम लोग होते हैं उस सेल में कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिखाता है E7। जैसे इस सेल को हम लोग E7 बोलते हैं, इस सेल को हम लोग E5 बोलते हैं। दिस इज एड्रेस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा, क्योंकि पूरी एनालिसिस हमारी जो होनी है वो डेटा के ऊपर होना है। सो व्हाट इज डेटा? डेटा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? एग्जैक्टली इसको हम लोग अगर एक लाइन में बोलना चाहेंगे तो कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन वो किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग बैंकिंग डेटा पे काम करते हैं तो भी डेटा है, अगर हम लोग एजुकेशनल डेटा पे काम करते हैं तो भी डेटा है, कोई और मार्केटिंग पर्पज से कोई डेटा यूज होता है तो भी। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे डेटा को हाइपोथेटिकली हमने दो भाग में बांट दिया है। एक होता है रियल डेटा और दूसरा होता है प्रैक्टिस डेटा। यानी कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो कंपनी के तरफ से आपका यही होता है कि आप जो भी डेटा यूज करें उसमें जो इंफॉर्मेशन हो वो 100% करेक्ट हो। जब हम प्रैक्टिस के लिए डेटा पे काम करेंगे तो दैट कैन बी 0 to 100%। यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन सही हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मैंने डाल दिया प्रैक्टिस पर्पज से। तो डेटा को देख के हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि वो रियल में है या प्रैक्टिस के लिए, और ना ही हमारा फंक्शन इसको जज करता है। वो तो जो डेटा आप इनपुट देंगे उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है जो भी फंक्शंस आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है कि दोनों तरीके के डेटा पे हम लोगों को काम करना है। प्रैक्टिस डेटा पे काम करना है ताकि वी कैन लर्न, और रियल डेटा पे हमें काम करना है ताकि वी कैन अप्लाई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको यूज करना है। जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है वो चीज़ें हम रियल डेटा पे अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिस डेटा में क्या होता है, लर्न क्यों करना चाहिए कि कल के डेट में कोई रॉन्ग कीवर्ड्स डाल दिया या कोई रॉन्ग एक्शन हो गया, आपका पूरा डेटा खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रैक्टिस इस पे करना है, रियल पे नहीं करना है कि रियल पे खराब हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस का खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा डेटा निकाल लेंगे। तो कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर रियल एंड प्रैक्टिस। सो दिस इज द बेसिक टर्म जो हमें यूज होता है। दूसरा होता है हमारी हेडिंग्स। डेटा के अंदर हेडिंग्स की जब हम बात करते हैं, जो डेटा में डिसाइड करता है कि किस तरह के फील्ड्स होते हैं, डेटा हेडिंग या डेटा की ये फील्ड्स डिसाइड करती है। जैसे हमने हेडिंग में बना दिया सीरियल नंबर, उसके बाद हमने नेम बना दिया, हमने प्रोडक्ट बना दिया,
हमने सिटी बना दी, हमने सेल्स बना दी, हमने डेट बना दी। इस तरीके से हमें कई सारे कॉलम्स क्रिएट करने होंगे, कई सारी हेडिंग्स बनानी पड़ेगी। तो हेडिंग बनाने के बाद ये हेडिंग भी डिपेंड करता है आपके वर्किंग डेटा पे कि आप किस तरह के डेटा पे काम करने वाले हैं। अब आती है, यहीं से हमारी ट्रिक शुरू हो जाती है। ठीक है, रियल डेटा में जो ट्रिक होता है वो ट्रिक के नाम पे कुछ नहीं होता है। 1% आपका ट्रिक काम करता है जब आप रियल में काम करेंगे, और 99% आपका टाइपिंग यूज होता है। एक रियल सिनेरियो में डेटा जब बनाएंगे तो कोई ट्रिक नहीं है। जैसे मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूँ, आपका नाम लिखा, आपने क्या कोर्स लिया है, किस सिटी को है, कितने का है, किस दिन एडमिशन हुए। रियल वाले में टाइपिंग के अलावा और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं काम करता। दैट इज़ वाई एक एनालिस्ट से नीचे या तो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है या कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उन लोगों का काम होता है डेटा वोटा फीड वेट करना। तो ट्रिक के नाम पे जब डेटा क्रिएट किया जाता है तो 1% ट्रिक काम करता है, 99% टाइपिंग काम करता है। वहीं पे जब हम लोग ये रियल डेटा की बात करें, अगर मैं रियल डेटा नहीं, मैं प्रैक्टिस डेटा की बात करूं, तो इसमें 99% आपको ट्रिक काम करेगा और 1% ही आपको टाइपिंग का जरूरत पड़ेगा। इससे ये होगा कि वी कैन क्रिएट करोड्स ऑफ डेटा और लैक्स ऑफ डेटा विद इन मिनट और 2 मिनट्स, क्योंकि हमें डेटा तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो ये ट्रिक अगर हमें पता है तो ये ट्रिक हमें काम कर जाता है और हमें फ़ायदा मिल जाता है। अच्छा, रियल डेटा और प्रैक्टिस डेटा चाहे कोई भी डेटा हो, बट एक लॉजिक होता है, एक टर्म है, एक टॉपिक है जिसका नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या है? सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन में जैसे क्या होता है कि अगर मैंने आपको एक टास्क दिया, सपोज कि यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर क्रिएट करना है, क्योंकि हमें डेटा बनाना है तो सीरियल नंबर क्रिएट करना है। एक तो तरीका ये होता है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से डेटा बनाते, दैट इज मैनुअल। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सीरियल नंबर क्रिएट करना है और हमने टास्क दिया है कि कोई छोटा डेटा नहीं बनाना है, 10,000 टू 10 लाख तक का डेटा बनाना है आपको। इस तरीके से 10,000 से शुरू करना है, 10,000, 10,001, 10,002। तो यहाँ पे 3 लेवल पे लोग मिलेंगे आपको नॉलेज वाले। एक वो जो मैनुअल करता है, तो मैनुअल वही करेगा जिसको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं, एक्सेल के बारे में कुछ नहीं पता। मैनुअल मतलब यही हुआ कि इसके बाद ये नंबर खुद एंटर करेगा मैनुअली, फिर इसके बाद ये मैनुअली एंटर करेगा। तो ऐसे लोगों को कंप्यूटर या एक्सेल के बेस पे मैं सिर्फ 1% लोगों की बात करता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो एक्सेल तो यूज करते हैं और आज भी वो मैनुअल यूज करते हैं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल या वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें। प्रोफेशनल लेवल में 98% लोगों की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेरिएबल भी कर सकते हैं, 95 to 98% लोग करते हैं। अब ये क्या करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। इसके पास नॉर्मली 2 ट्रिक होता है, दोनों ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला ट्रिक होता है कि आपको 2 नंबर लिखने हैं और ड्रैग करना है इस ड्रैगिंग पॉइंट से। यू डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, जस्ट वो क्रिएट कर देता है सीरीज। आप देखेंगे क्रिएट कर देता है सीरीज। ज़्यादातर लोग इसको यूज करते हैं जिनको थोड़ा एक्सेल के बारे में पता होता है। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 2 नंबर लिखा, दोनों को सेलेक्ट कर लिया एंड ड्रैग कर लिया जहाँ तक जरूरत है। बट सवाल ये उठता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो 1000 2000 डेटा, 5000 डेटा तक तो ठीक है, यहाँ तो करीब करीब 10 लाख डेटा हमें क्रिएट करना है, तो कब तक आप पकड़ के खींचते रहोगे? क्वेश्चन इज दिस। अब ये जवाब इस 99% लोगों को भी नहीं है, क्योंकि आदत है 1500 डेटा खींचने का या बनाने का सीरीज। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, एक होता है प्रो से भी ऊपर
बिल्कुल ये 1% है। अब इसको जो नाम देना है, दिस इज माई स्टूडेंट बोल सकते हैं, ये इसका नाम दे देता हूँ माई स्टूडेंट, कि मेरे स्टूडेंट के पास एक ट्रिक होगा जो इस काम को मैक्सिमम 10 सेकेंड में पूरा कर लेगा, चाहे कितना भी डेटा बड़ा बनाना हो। जो काम के लिए अगर आप ड्रैग करना शुरू करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 1 से 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। इस वाले की तो बात ही ना करें तो महीने, मोर देन 1 मंथ लगेगा। ये पता नहीं 10 लाख डेटा क्रिएट करने में महीनों निकल जाए। अगर हम ड्रैगिंग ऑप्शन भी अप्लाई करेंगे तो भी वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। एक होता है लेस देन 10 सेकेंड्स में हम लोग काम कर सकते हैं कितना भी बड़ा डेटा। अब आती है कि ऐसा क्या ट्रिक है जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं इतना जल्दी। तो मैं आपके सामने एक ये नोट्स आपको शेयर करेंगे भी, बट ये मैं डायरेक्टली ही शेयर कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट सीरियल नंबर। ये देखेंगे कि एक नोट्स है जो आपके लिए रीडिंग के लिए भी है, ये शेयर करते हैं हम लोग स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे देखेंगे कि एक कुछ स्टेप्स हमने बताया है, इस स्टेप को फॉलो करके वी कैन क्रिएट करोर्स ऑफ लाख्स ऑफ डेटा इन वेरी लाइक फ्यू सेकेंड्स। अब देखते हैं कि ये हमारा नोट्स क्या कहता है और आपको कैसे इसको फॉलो करना है। सबसे पहले बोला कि राइट एनी नंबर एंड सेलेक्ट। मैंने एक नंबर लिख लिया एंड सेलेक्ट। अच्छा, राइट एनी मतलब क्या है? एनी मीन्स इट्स डिपेंड अपॉन योर क्वेश्चन। हमने बोला था 10,000 to 10 lakhs, तो एनी मतलब यहाँ पे 10,000 से हमें शुरू करना है। एंड देखेंगे कि होम टैब में बोल रहा है जाने को, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग होम टैब में भी होते हैं एक्सेल के अंदर। अब होम टैब के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि राइट साइड में एक फील ऑप्शन होता है, यही फील बोल रहा है कि फील में जाओ। अब लोग फील में चले आए और यहाँ पे सीरीज ऑप्शन है, सीरीज में आ गए। यू हैव टू ऑप्शन, आइदर क्रिएट योर हॉरिजॉन्टल सीरीज और वर्टिकल सीरीज। इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल सीरीज तो आपको कुछ नहीं करना, रो पे ही रहने देना। इफ़ यू वांट वर्टिकल सीरीज यू कैन क्लिक ऑन कॉलम। तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रो मतलब हॉरिजॉन्टल बनाएगा, कॉलम मतलब वर्टिकल बनाएगा। स्टेप वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि स्टेप 1 मतलब एक एक करके बढ़ेगा। स्टॉप वैल्यू में आपको 5 लाख 10 लाख जितना बनाना है वो डाल देना और बस ओके कर देना, दैट्स इट। जो चीज़ें 2 घंटे में नहीं हो सकता था वो चीज़ें 10 सेकेंड्स में हो जाती हैं। एक बार और फिर से देख लें, हालांकि रिकॉर्डेड क्लास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कोशिश करना है कि क्लास में ही फील्ड में गए, सीरीज में गए, सीरीज में कॉलम कर दिया, चूंकि वर्टिकल करना था। स्टॉप वैल्यू सेट कर दिया कि भाई मेरे को 50,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, जितना भी चाहिए ओके किया, डेटा बन के दिया। अब वो सब धीरे धीरे कवर अप होगा, जैसे डेट की सीरीज बनती है, सब धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा। पहले अभी हम लोग बिल्कुल अभी चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, अब बाद में फिर एक एक करके ऐड होते जाएगा। अब जैसे एक चीज़ें आपने देखा कि सीरियल नंबर क्रिएट करना है तो कैसे करना है और क्या क्या लेवल अवेलेबल है। मार्केट में 99% प्रोफेशनल की बात करता हूँ जो अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, आज भी यही काम करते हैं। ये तो नहीं करते, ये वाला काम करते हैं। लेकिन ये वाला काम शायद मैंने हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया है या लोगों से बात करी, बट ये वाले ट्रिक 1500 लोगों में एक आध को पता होता है, मतलब नहीं के बराबर पता होता है। बट एक छोटे से ट्रिक से हम लोग एक हैबिट सा बना लें कि अगर हमें 10 भी डेटा 50 भी डेटा बनाना तो हम ऐसे ही बनाएंगे। इससे क्या होगा कि कल के डेट में 1,00,000-2 लाख भी डेटा बनाना हुआ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। फिर कल जब हमने डेमो करी थी तब हमने बताया था आपको कस्टम लिस्ट के बारे में। कस्टम लिस्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है इनबिल्ट। देखिए इनबिल्ट के बारे में भी सबको नॉलेज होना चाहिए या होता है। जब आप एक कंपनी में काम करेंगे तो वीकली रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट बनती ही बनती। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जिनको पता होगा, बट 10% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। मान लो वीकली रिपोर्ट हमें बनाना है तो मंडे के बाद वो ट्यूसडे टाइप करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है,
मंडे लिखना है, यू कैन ड्रैग द डेटा, यू विल गेट द डेटा। आपको अपने आप सारे पूरे वीक का डेटा यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे अगर वीकली रिपोर्ट भेजना है कि किस बंदे ने कितने सेल करे हैं तो आप आराम से यहाँ पे भेज सकते हैं। उसी तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन स्टार्ट विथ एनी नेम। संडे से शुरू कर सकते हैं, मंडे से शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ये इनबिल्ड है, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, सबके कंप्यूटर में अवेलेबल है। नाउ कम टू, उसी तरीके से अगर मैं जनवरी लिखता हूं तो अपने आप आपका मंथ आ जाता है। और इसी तरीके से आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे APR कर दिया तो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनबिल्ड। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो करते हुए जो कल सिखाया था आपको, जिसका नाम था कस्टम लिस्ट क्रिएशन, कि कैसे हम एक नाम को लिखते हैं। जैसे हमने ब्रजेश लिखा तो ब्रजेश के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे नाम आ जाते हैं। और इसके फ़ायदे भी हमने कल देखा था कि आगे जितने भी हमें रिपोर्ट्स बनाना होगा तो कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने बना दिया तो ये रियल टाइम में भी हमारा काम कर जाएगा। तो कल हमने बताया था डेमो के टाइम में कस्टम लिस्ट क्रिएशन, तो कुछ याद है कि क्या किया था हमने? बहुत सारे नाम आ गए। जैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि जब मैं एक नाम ड्रैग करूं तो एक ही नाम आता है। ये एक्सेल का फीचर है। जैसे एक्सेल का फीचर है कि संडे लिखो तो मंडे ट्यूसडे आ जाता है, जनवरी लिखो तो फरवरी आ जाता है। कोई एक नाम लिखोगे तो सेम नाम रिपीट होती है। एक्सेल की एक्चुअल फीचर्स ये है। बट मैंने जैसे ब्रजेश लिखा तो ब्रजेश ही आना चाहिए, तो ये ब्रजेश क्यों नहीं आया, इसमें बहुत सारे नाम क्यों आए? या मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ डॉक्टर ब्रजेश आनंद, तो ये एक नाम क्यों नहीं रिपीट हुआ, बार बार अलग अलग नाम कैसे आ रहा है, इसका क्या यूज़ है? तो थोड़ा सा हिंट कल मैंने दिया था, आज मैं प्रॉपरली दे रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर ये ट्रिक सीखते हैं, क्योंकि ये ट्रिक तो है नहीं एक्सेल के अंदर, इनबिल्ट फीचर तो है नहीं। इनबिल्ट फीचर तो ये कहता है कि जो नाम लिखोगे वही नाम आएगा। लेकिन अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने हर एक वीक में वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, हर रिपोर्ट में हो सकता है कि आपकी टीम वाइज रिपोर्ट में अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट हो गया, उसकी सेल्स रिपोर्ट हो गया, परचेज रिपोर्ट हो गया, दुनिया भर की रिपोर्ट्स में ये आपकी टीम वाइज नाम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें तो मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने एक नाम लिखा, ड्रैग कर दिया, हो गया। अगर ऐसा कर पाते हैं तो इसी को बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इसके लिए दो तरीका होता है, दोनों तरीका हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, एक बार आपको अपनी लिस्ट के बारे में तैयार कर लेना है, जो भी लिस्ट आपकी है। जैसे आपने बोला अनुज, अब अनुज के साथ उनकी टीम में कौन है ये तो नहीं पता, मैंने अनुज के साथ लिखा शिवम पांडे, गीता सिंह, गोपाल झा, मोहित शर्मा, नीलेश वर्मा, निधि अग्रवाल, मनीष मल्होत्रा, शशि थरूप, जो भी नाम देना है दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल, मोदी, नरेंद्र मोदी। मान लें कि इस तरीके से आपकी टीम में ये लोग हैं, n नंबर ऑफ नेम। व्हाट यू वांट कि इफ यू टाइप योर नेम एंड इफ यू वांट टू ड्रैग इट, यू वांट ऑल नेम, जैसे अभी ब्रजेश में हो रहा था। तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है जो फॉलो करना होता है। पहला प्रोसेस ये है कि आपको सेलेक्ट करना है वो सारे नाम, फाइल पे क्लिक करना है, और फाइल पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शंस आता है। ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इसके अंदर एक एडवांस होता है और एडवांस में भी बहुत सारे होते हैं।
तो नीचे की तरफ देखेंगे एक एडिट कस्टम लिस्ट है। एडिट कस्टम लिस्ट में ये 4 इनबिल्ट लिस्ट है जो कि आप यूज करते हो मंथ वाइज और डेली रिपोर्ट्स बनाने के लिए। सिर्फ 4 ही रिपोर्ट्स होता है जिसको ना तो आप डिलीट कर सकते हो ना चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन होता है जो सेलेक्ट किया है यू कैन इम्पोर्ट, और ये इम्पोर्ट होते ही इस लिस्ट में ये चला गया, जो आपकी इनबिल्ट लिस्ट है उसमें अब चला गया। तो अब के बाद कभी भी कोई भी बंदा अगर अनुज लिखता है यहाँ पे, तो अनुज के साथ इनकी पूरी टीम का नाम आ जाएगा, ताकि हमारा रिपोर्ट करने में अब आसान हो गया, क्योंकि बार बार हमें अब कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नेम। कोई जरूरी नहीं कि हमें याद रखना है अनुज। अगर मेरी टीम में अरविंद केजरीवाल है तो अरविंद केजरीवाल से शुरू कर सकते हैं। हमारी टीम में नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से हम कर सकते हैं। हमारे टीम में मनीष मल्होत्रा है तो मनीष मल्होत्रा के नाम से हम ड्रैग कर सकते हैं। देखेंगे कि सारी लिस्ट को जैसे चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो। एक तरीका ये होता है कि आपको एक्सेल सीट में एक लिस्ट बना लेना है और इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इसका भी नोट्स है, इसका भी देखेंगे कि प्रोसेस आपके सामने है। इसका प्रोसेस मैंने बताया कि हाउ टू क्रिएट कस्टम लिस्ट। देखिए, इनबिल्ट कस्टम लिस्ट अलग था, लेकिन कस्टम लिस्ट बनाना एक अलग चीज़ है। तो कस्टम लिस्ट में मैंने बोला था कि फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, एडवांस में जाओ, कस्टम लिस्ट में जाओ, इंपोर्ट करो लिस्ट। बट इंपोर्ट कब करोगे? जब आप सेलेक्ट करोगे तो। देयर इज अनदर ऑप्शन, यू कैन डायरेक्टली क्रिएट लिस्ट। क्या होता है कि हमें कोई लिस्ट विस्ट पहले नहीं बनाना, फाइल में जाना, ऑप्शंस में जाना, और यहाँ पे देखेंगे कि एडवांस के अंदर जब आप कस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक होता है न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट पे क्लिक करते ही एंट्री खुद ब खुद आप कर सकते हैं। जैसे हमने किया अनुज, हमने किया गोपाल, हमने किया रवि, हमने किया किशन, हमने किया मोहित, हमने किया कुछ भी XYZ, और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। यही मैंने बोला कि क्रिएट करने के बाद ऐड के बाद ओके। तो ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हैं। हमने रवि करा तो रवि के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे आगे लिस्ट बन चुकी है वो चीज़। तो दिस इज द वे टू डू दिस। इस तरीके से हम इसको, अब देखिए क्या फ़ायदा है कि आपको वीडियो तो है, प्लस कभी भी आप इस सीट को भी खोल लेंगे ना एक्सेल की, तो भी आपको पूरा कहानी पता चल जाएगा कि बेसिकली हाउ दिस इज वर्किंग। अब आते हैं, वापस मैं थोड़ा बैक चल रहा हूँ। मैंने सीखा इनबिल्ट कस्टम लिस्ट, हमने सीखा कस्टम लिस्ट बनाना, हमने सीखा सीरियल नंबर। अब आते हैं डेटा फीडिंग पे। अब सपोज कि आपको एक प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना है, और मैंने बोला कि मोहित अनुज, आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम है और आपको 5000 डेटा बनाना है। तो अभी फ़िलहाल बोलोगे कि सर 2 मिनट्स तो हमें हेडिंग लिखने में लग जाता है, कहाँ से बनेगा? लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स आ चुके हैं जिससे कि 2 मिनट्स में वी कैन ईजिली क्रिएट 5 lakhs ऑफ डेटा। 5000 तो बहुत छोटी बात है। कैसे? अगर 5000 सीरियल नंबर बनाना है तो एक नंबर लिखना, जस्ट रिवीजन है इसका। नंबर को फील्ड में जाएंगे, फील्ड को सीरीज करेंगे, सीरीज को जाके हमने वैल्यू कर दिया, यहाँ कॉलम कर दिया, और मैंने बोला 5000। ये 5000 का सीरीज बन के तैयार हो गया। चूँकि आपने कस्टम लिस्ट बनाई है, मैं थोड़ा हेडिंग मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसका नाम लिख दिया सेल्स पर्सन। अगर हमें रफ ही डेटा बनाना है तो पहले 10 लोगों का नाम लिखते, फिर कुछ से कुछ करना पड़ता। अब कुछ नहीं करना, मैंने अनुज लिखा, डबल क्लिक किया, ये सब पे जितना डेटा था सब में फीड हो गया। जिस कॉन्सेप्ट्स पे हमने कस्टम लिस्ट बनाए हैं उसी तरीके से हमने प्रोडक्ट के भी लिस्ट बनाना है और इसको भी डाल दिया। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने सिटी का बनाया होगा, मैंने जयपुर किया और यहाँ से डबल क्लिक किया, ये सब में अपना डेटा भर गया। अब देखिए कि एक कस्टम लिस्ट से हमारा 3 कॉलम फीड हो गया और एक कॉलम से हमें सीरियल नंबर के कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये डेटा बना के रखा, जैसे अभी आपको बताया ना, उस तरीके से मान लेते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट बना लो, जिस प्रोडक्ट पे काम करो, कंपनी तो ऐसा नहीं है कि
सारे प्रोडक्ट पे कंपनी की एक परस्यूल, जैसे आपने बताया कि लिकर पे, तो लिकर पे 20 कंपनी है और 20 में से 15 कंपनी पे आप काम करते हैं, उसकी एक लिस्ट बना ली, जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भेजने का, एक कंपनी का नाम डाला, ड्रैग किया, हो गया काम। ये टाइम तो हमेशा से बच जाया करेगा हमें रियल टाइम में। तो हमने देखा कि अभी 2 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये 4 कॉलम रेडी हो चुका है। 4 कॉलम में 2 कॉन्सेप्ट थे, एक था सीरियल नंबर क्रिएट करना और एक था कस्टम लिस्ट क्रिएट करना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कस्टम लिस्ट से बना है। नाउ कम टू एक और टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा और फिर आपके साथ वापस आऊंगा, जिसका नाम है, इसमें बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे रैंडम डेटा क्रिएशन। इसमें होता है रैंडम डेटा क्रिएशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक हमने कोई फॉर्मूले फंक्शन की बात नहीं करी, पहली बार हम लोग 2 फंक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे। एक फंक्शन का नाम है रैंड और दूसरे फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। टॉपिक हमने इसीलिए मिला के दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली रहेगा। जैसे हमारे पास एक टास्क मिला, ये एक रेंज है और एक रेंज ये है, 2 रेंज है आपके पास। पहले रेंज में बोला गया है आपको कि 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यूज रेंडमली भरना है, मतलब कोई उसका सीरीज नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, बस भर दो। तो आप एकदम से फटाफट 0 पॉइंट समथिंग भरना शुरू कर दिया। कितना भी आप स्पीड करेंगे तो आप कम से कम इतना छोटा डेटा में भी तो 10 मिनट लगा ही देंगे, और रेंज या डेटा बड़ा रहेगा तो इस हिसाब से ये टाइम लगेगा। सेम उसी तरीके से मैंने बोला 1 लाख से 10 लाख के वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू फटाफट भर दो। इसमें आपने भरना स्टार्ट किया, कितना भी फास्ट भरोगे बिना कोई लॉजिक का, तब भी पर ये भरते भरते आपको कम से कम 10 से 15 मिनट, तो मोर देन 10 मिनट्स तो लग ही जाएगा। अब ये डेटा इतना छोटा हो या डेटा बड़ा हो, आपको 2 फंक्शंस सीखना है, एक का नाम रैंड है और दूसरे का नाम रैंड बिटवीन है। दोनों क्या करता है मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगाना है, रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कुछ नहीं करना, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यू विल गेट अ वैल्यू बिटवीन 0 to 1 एक्सेप्ट 1, कभी 1 नहीं आता। और आपको जितना ये 10 क्या, जितना दूर क्रिएट करना है, 2 से 4 सेकेंड के अंदर लाखों डेटा तैयार कर सकते हैं। सेम ये तो हुआ 1 से कम का, और एक होता है आप अपने रेंज को खुद डिसाइड कर सकते हो, उसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में यू कैन डिसाइड कि आपकी रेंज क्या होगी। आपने बोला कि ऐसा है कि 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में ही क्वेश्चन मैंने बोला, बस एक नंबर देना है और ड्रैग कर लेना है, डेटा बन के तैयार हो गया, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है रैंडम डेटा क्रिएशन। अब ये इसके अंदर ना बड़ी अच्छी लॉजिक छुपी हुई है, मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये 2 ऐसे फंक्शन हैं, आप गौर से देखोगे कि जब हमने बनाया था तो इसमें 0.51 है, इसमें 58 समथिंग है। मैंने कोई एक्शन करूंगा इस सीट पे, मैंने अनुज लिख दिया, अनुज लिखते ही डेटा चेंज। ये देखिए, ध्यान देंगे, मैंने तो एक्स की बात करी, ये सारे ही डेटा चेंज हो गए। ध्यान देंगे, मैं कुछ लिख रहा हूँ, सारे डेटा चेंज, कभी 25.5 लाख हो जा रहा है, कभी 1,90,000, कभी 8,51,000, कभी 6,95,000, बार बार ये डेटा चेंज हो रहा है। इधर भी देखेंगे, बार बार डेटा चेंज, दोनों का एक ही फीचर है, बार बार डेटा चेंज होना। अब बार बार डेटा चेंज होना, तो अब हमारे पास फिर से चलते हैं डेटा पे। अगर मान लो कि अगर रियल में अनुज ने एलजी को जयपुर के अंदर सेल किया होता, रियल की बात कर रहा हूँ, तो कोई ना कोई तो अमाउंट होता जो आप रियल अपना बिल देख के भरते। लेकिन जब हम रफ डेटा ही बना रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए डेटा बना रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज रैंड बिटवीन। मैंने बोला 10,000 से लेके और 1 लाख के बीच में कोई वैल्यू डाल दो, डबल क्लिक कर दो। अब प्रॉब्लम इस डेटा में ये है कि अभी अनुज का दिखा रहा है जयपुर में 79,000 का सेल, कुछ लिखा तो ये बन गया 94 का, कुछ और लिखा या डिलीट किया तो अब 97 का, कुछ और लिखा तो अब 29 का। ये बार बार नहीं बदले, तो आपने पेस्ट स्पेशल जरूर यूज किया होगा, पेस्ट स्पेशल।
कभी पेस्ट स्पेशल यूज किया अनुज? पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट योर डेटा, देन कॉपी, और कॉपी करने के बाद राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल आता है, वहाँ पे आपको वैल्यू पेस्ट करना होता है। ओके करते इसके फॉर्मूले गायब हो गए, तो अब ये बदलने वाला टेंशन खत्म। तो पेस्ट स्पेशल से तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इस रैंडम डेटा को हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ डेटा ऊपर का छोड़ के सारा डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट स्पेशल करके मैंने फ्रीज कर दिया। देखेंगे कुछ डेटा को छोड़ के ये नीचे वाला डेटा सब फ्रीज है, ऊपर वाला डेटा अभी भी बदल रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रैंड और रैंड बिटवीन से सर हम रैंडम डेटा प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। बट कैन यू बिलीव ये वही फंक्शन है जिससे आपका पूरे वर्ल्ड OTP जनरेट करता है जी। वन टाइम पासवर्ड बनाने के लिए ये होता है। जस्ट इमेजिन करिए, अब सिर्फ एक सेल को ध्यान दीजिए कि आपने मेरे को 10,000 ट्रांसफ़र करा, एंटर करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया, और जब आप वो कंफर्म करोगे तो ये ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा। अच्छा, इसको वन टाइम पासवर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यू हैव टू सेंड अनदर 5,000 टू एनी अदर पर्सन, या दूसरा ट्रांजेक्शन किसी को करना है। एंटर करते ही OTP एक और जनरेट होगा। वन टाइम पासवर्ड यानी एक एक्शन में एक बार ही रहेगा अगर हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे। तो प्रोग्रामिंग के जरिए आपके अकाउंट नंबर को, आपके मोबाइल नंबर को, सब चीज़ को कनेक्ट किया जाता है और बैकएंड में इस तरह का डेटा क्रिएट किया जाता है हज़ारों, ताकि वो रेंडमली कुछ ना कुछ OTP जनरेट करे। और इससे IT सिक्योरिटी को इतना फ़ायदा हुआ इस में कि अभी जितने भी OTP का कंसेप्ट अभी पिछले 3-4 साल में देखे हैं कि सारे चीज़ में OTP का कंसेप्ट आ गया ऑलमोस्ट। या तो OTP या तो कैप्चा, ये दो आजकल देखेंगे। तो कैप्चा पर भी आएंगे जब हम थोड़े फॉर्मूला में आगे बढ़ेंगे। अभी ये सिंपल था इसलिए अभी OTP, हम लोग कैप्चा के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे मल्टी मिक्स करके, जैसे नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, सिंबल भी होता है, कैपिटल भी होता है, स्मॉल भी होता है, उस तरीके से कैप्चा भी क्रिएट होता है और उसमें भी रैंड बिटवीन का यूज होगा। बट वहाँ और कुछ फंक्शंस ऐड होंगे, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। फिलहाल हमें ये पता चल गया है कि अगर ये बार बार डेटा बदलेगा तो हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल अपने आप में एक टॉपिक है। पेस्ट स्पेशल में कुछ नहीं था, एक स्टेप था, कॉपी डेटा को कॉपी कर लेना है और राइट क्लिक करना है। धीरे धीरे, अभी तो मैं मैनुअल कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको शॉर्ट कीज भी सीखना है ताकि यू कैन डू इट फास्ट। देखिए, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आया, उसमें वैल्यू कर दिया, उसमें ओके कर दिया। ये था पेस्ट स्पेशल करने का तरीका। वैसे आप कर सकते थे ऑल्ट प्लस CTRL प्लस V, इससे भी पेस्ट स्पेशल होता है। ये पेस्ट स्पेशल है। तो धीरे धीरे हम लोग इस पे भी आएंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी शॉर्ट में अभी हमें थोड़ी लॉजिक को ठीक करना है अपकमिंग 1-2 सेशन में, और फिर धीरे धीरे शॉर्ट कीज का भी यूज करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक जो हमने बात करी कि बेसिक टर्म क्या होता है, डेटा जब आप हेडिंग बनाएंगे तो कैसे हम रियल टाइम में तो बस टाइपिंग वर्क रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा ट्रिकी वर्क करें, प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाएं, तो 99% ट्रिक, देखिए ये भी ट्रिक से बना, 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 इवन ये भी ट्रिक से बना, बट लॉजिक तो ओरिजिनल है। अब आती है डेट की। जिस तरह से रैंडम आप नंबर जनरेट कर सकते हैं, रैंडम डेट भी जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें वही रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे फर्स्ट डेट, कोई भी जब से आपको डेटा तैयार करना है, और कॉमा लगा देंगे आज की डेट या जब तक डेटा तैयार करना। सपोज 31 दिसंबर 2020 तक का डेटा तैयार करना है, तो डेट हमने लिखे हैं डबल कोटेशन के अंदर रैंड बिटवीन में, बट ये डेट नहीं शो करके ये नंबर शो करता है। बस इसमें जाके थोड़ा सा इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको
चूंकि अभी रेंड बिटवीन में है तो ये बदलेगा, कभी 20 कभी 18, तो हमें इसको सेम कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए फ्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे ये भी देखा कि डेट भी रेंड बिटवीन से ही क्रिएट हो जाएगा। रैंडम डेटा क्रिएशन में वी कैन क्रिएट नंबर और डेट बोथ। तो रैंडम डेटा भी समझ में आ गया, सीरियल नंबर भी समझ में आ गया, कस्टम लिस्ट भी समझ में आ गया, इसके अलावा कस्टम लिस्ट क्रिएशन भी समझ में आया। तो अभी तक में आई गेस कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए।